हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आई होप कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं और करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि काफ़ी दिनों के बाद व्लॉगिंग स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले बोला था कि सिचुएशन एक जैसे नहीं रहती है। और खैर पढ़ाई तो करते रहना है, व्लॉगिंग भी डेली रूटीन का मैं लाऊंगी। और सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स, सबसे पहला स्लॉट में मैं करंट अफेयर्स को करती हूँ। जो डेली व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा। तो सबसे पहले सुबह सुबह करंट अफेयर्स करने के बाद बाकी सारी क्लासेस एंड रिवीज़न वगैरह करना रहता है, तो वो मैं करती हूँ। तो अभी मैं करंट अफेयर्स की वीडियो देख रही हूँ। तो इसके बाद मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की हूँ। तो लाइब्रेरी में 12 बजे के बाद जाती हूँ, लंच करने के बाद। तो वहाँ पे और बाकी सारी क्लासेस को कंप्लीट करती हूँ एंड रिवीजन करती हूँ। और सबसे पहली न्यूज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को, 2024 में कितने लोग को पता भी हो गया होगा, और जितने लोग को नहीं पता है उन लोग को मैं बताना चाहूँगी कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया है, मतलब डेट बढ़ गया है 20 दिन। तो आप लोग जितना कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ये गोल्डन चांस है। तो आप लोग करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। तो अभी मैं ये करंट अफेयर्स की वीडियोस में नोट्स में कुछ फोकस करती हूँ, और बाकी सब जो ज़्यादा नोट्स जो सर देते हैं उसको मैं स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट्स को बैठ के ऐड करती हूँ। ऐसा मेरा नोट्स बनाने का तरीका है। तो क्योंकि स्क्रीन पे पूरा लिखा हुआ होता है, तो उसको बाद में मैं समझ के लिखती हूँ क्या क्या, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। तो वो मैं अभी कर रही हूँ। तो उसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, तो अमन कुमार जी का कमेंट था कि बहन, मैं स्क्रीन पे कमेंट ऐड नहीं की हूँ, बट कमेंट थोड़ा बड़ा था, इस वजह से बहन सॉरी टू से, बट मुझे कहना पड़ रहा है, बुरा मत मानना मेरी बात का। बट आपको भी अभी व्लॉगिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही टाइम आप प्रिपरेशन में लगाइए, प्रिपरेशन अच्छी होगी इससे। एंड व्लॉग बनाने में बहुत टाइम लगता है, आपको इससे यूट्यूब चैनल से कुछ पैसा तो मिल जाएगा, बट नॉट श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। आप जितना भी टॉपर को देखती होंगी उनका कोई व्लॉग का चैनल नहीं होता है, बट रिजल्ट देखते हैं ना कल कोई वीडियो, यही आप सिलेक्शन हो जाएगा, तब अलग से किसी काम के लिए व्लॉग बनाना। तो भाई आपको मैं ये भी बता दूं कि जो पूरा 100% फोकस रहता है पढ़ाई में, नॉट श्योर कि उसका भी सिलेक्शन होता है कि नहीं, क्योंकि आपको तो पता है कि यूपीएससी एक बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो डिसिप्लिन में एंड डेडिकेशन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। और ये भी मैं बता दूं कि जो जॉब के साथ पढ़ता है उसका भी सिलेक्शन होना 100% श्योर नहीं होता है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है जो डेडिकेट रहता है पढ़ाई के लिए एंड डिसिप्लिन में रहता है, उसका ज़रूर सिलेक्शन होता है। तो इंसान, हाँ ये मैं मानती हूँ कि व्लॉगिंग के लिए टाइम एक्स्ट्रा लगता है, बट जितना रिक्वायरमेंट होता है यूपीएससी के लिए 10 घंटे 9 घंटे, और बाकी मेरी जितना डेली का शेड्यूल होता है उतना मैं डेली कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें मैं व्लॉगिंग को एडिटिंग करती हूँ और बाकी सब मैनेज कर लेती हूँ, इजीली मैनेज कर लेती हूँ। और ये मैनेज मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ आसानी से नहीं मिल जाती है, ठीक है। यूपीएससी एक, मतलब मैं आपको बता दूं कि नॉट श्योर कि 100% कि हाँ हम अभी से कह दें कि हम पूरा फोकस हो जाएं, तो क्या नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। मेहनत मुझे करते जाना है, लेकिन हाँ मेहनत करने के लिए माँ बाप कब तक पढ़ाएंगे, क्या पता फर्स्ट अटेम्प्ट में हो कि सेकंड में हो कि थर्ड में हो, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है।
लेकिन तब तक कितना माँ बाप देंगे। तो उस वजह से मैंने सोचा है कि कुछ पैसे अर्न करके ही खुद से ही पढ़ूँगी। मतलब ये मेरी सोच है। मैं अपनी सारी बात आप लोग के सामने मैं बताऊंगी कि मैं यूट्यूब चैनल क्यों खोली हूँ, मतलब वगैरह वगैरह। मैं अपने बारे में डिटेल ज़रूर बताऊंगी आपको, ताकि कुछ मतलब मोटिवेशन मिले आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे सजेशन दिया और समझा और बताया। तो अभी मैं इकॉनमी की क्लास ख़त्म करने के बाद मैं लंच में बनाई थी राजमा चावल, और उसके बाद मैं लाइब्रेरी चली गई। लाइब्रेरी में मैं इन्वायरमेंट का रिवीज़न कर रही थी, और उसके साथ साथ मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। और ये मैं मतलब आप लोग वर्क कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, आप फुल 100% स्टडी पे फोकस है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैं बताऊंगी जब 1000 मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो किसी ने 2-4 पहले वीडियोस के पहले किसी ने कमेंट भी किया है कि आप अपने बारे में बताइए। मैं अपने बारे में भी बताऊंगी, बट 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और उसके बाद मैं आप लोग को ज़रूर मैं बताऊंगी कि किस किस सिचुएशन में मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हुआ है। बट प्रिपरेशन के दौरान इंसान को लोग नीचे गिराते हैं, फिर खुद से ऊपर उठना पड़ता है। बस यही है, आप फोकस्ड रहिए, पढ़ाई करते रहिए। लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, आप जो जितना कर सकते हैं। बट मैं इतना जानती हूँ कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। यूपीएससी हो या फिर कोई भी संस्था हो, कुछ भी हो, तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए। और रिज़ल्ट ऊपर वाले के हाथ में है, और 2024 का एग्ज़ाम आने वाला है, और आई विश आप लोग का अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। तो इसके बाद लाइब्रेरी से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हिस्ट्री का रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया था हिस्ट्री को पढ़े, रिवाइज़ भी नहीं कर रही थी, तो कुछ टॉपिक मुझे मिसिंग लग रहा था। तो आगे पहले मैंने स्पेक्ट्रम को थोड़ा रीडिंग किया और कुछ समझा और पढ़ाई किया। तो मैं आप लोग को भी यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग अगर पीछे का सब्जेक्ट 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, आप लोग रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ उसको पैरेलल लेके चलते रहें, वरना एक दिन बर्डन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने को है। तो इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए फुल डेडिकेशन के साथ। और आप लोग को कोई भी डाउट होगा यूपीएससी से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूँगी और हेल्प करने की कोशिश भी करूँगी आप लोग की। तो अभी मैंने बताया कि हिस्ट्री का मैं रिवीज़न कर रही थी, हैदर अली वगैरह और आंग्ल मैसूर युद्ध, वो थोड़ा सा मुझे मिसिंग लग रहा था, तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज़ कर रही हूँ। तो अभी रिवाइज़ करने के बाद मैं थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी रात में, फिर उसके बाद सुबह उठना रहता है, तो मैं अभी जल्दी सो जाती हूँ। तो अभी मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन इसलिए किया है कि रूम में मैं अकेले रहती हूँ, तो इस वजह से मैं फुल डेडिकेट नहीं हो पा रही थी और कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस जैसा लग रहा था, इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है। और मैं सही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। और मैं आप लोग से पूछना चाहूँगी कि अगर आप लोग 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, मतलब क्या क्या आप लोगों ने कंप्लीट कर चुका है, और भी मॉक टेस्ट कहाँ से दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज कहाँ से लगा रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और आई विश कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। 20 दिन एक्स्ट्रा भी मिल गया है, और मेंस का जो डेज़ होता है, मेंस का जो टाइम मिलता है, उसमें 20 दिन कम हो गया है। तो आप इसी के साथ पढ़ते रहिए और ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अभी इकोनॉमी के लेक्चर में मेरा मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस चल रहा है,
तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।